हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, रामू काका आयुष को मेघनाथ मंदिर की कहानी सुना रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि फकीर बाबा ने जो बरगद का पेड़ लगाया था उसी में उस औरत को जलाकर मारा गया था। अब आगे आयुष रामू काका को कुछ बातें कर ही रहे थे, तभी रुद्र हवेली से बाहर आता है और वो आयुष को देखते हुए कहता है, अबे यार तू यहाँ है, मैंने पूरी हवेली छान मारी। जैसे ही रुद्र आयुष के पास आता है, रामू काका उठकर चले जाते हैं और ये बात आयुष को बहुत अजीब लगती है। फिर रुद्र और आयुष बात ही कर रहे थे कि अंदर से समीर ब्रश करता हुआ और पीयूष मुँह लटकाता हुआ बाहर आता है। तो रुद्र कहता है, क्या हुआ तुझे मोटे, मुँह क्यों बनाया हुआ है? तो पीयूष कहता है, यार मैं अपना ब्रश ही भूल गया। कोई बात नहीं, रुक जा, मैं तुझे देसी ब्रश देता हूँ। और वो एक नीम का डंठल तोड़ के उसे देता है और कहता है, इसे चबा, तेरे दांत चमक जाएंगे। फिर पीयूष कहता है, वो सब तो ठीक है, पर मैं इस नीम के पत्ते का क्या करूँ? और रुद्र कहता है, ये तन्वी को दे देना, उसकी ज़बान बहुत कड़वी है, ये खाएगी तो ठीक हो जाएगी। तभी तन्वी और अनन्या पीछे से आते हैं और तन्वी कहती है, क्या कहा तुमने रुद्र? मेरी ज़बान कड़वी है और तुम्हारी ज़बान का क्या कहूँ? तो रुद्र कहता है, क्या कहोगी मेरी ज़बान का? मेरी ज़बान तो ठीक है। फिर तन्वी कहती है, तुम ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, मेरी ज़बान बहुत अच्छी है। तो रुद्र कहता है, वो तो सबको पता है। फिर तन्वी कहती है, जो मेरे साथ जैसा रहता है मेरे साथ उसकी ज़बान वैसी रहती है। फिर समीर कहता है, बस करो यार तुम लोग, ये कॉलेज नहीं है जो तुम लोग लड़ रहे हो, और आज रुद्र की शादी है, बंद करो ये सब। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। फिर आयुष कहता है, यार एक बात बता, एक तो गांव से 5 किलोमीटर दूर तेरी हवेली है, जंगल के बाद, पीछे भी जंगल और पहाड़ियाँ, तूने ऐसी जगह क्यों हवेली बनवाई है? तू गांव में ही बनवा लेता। तो फिर रुद्र कहता है, यार मैंने नहीं बनाई, ये हमारे दादा के पुरखों की हवेली है, अब उन्होंने यहाँ क्यों बनवाई मुझे क्या पता। फिर अनन्या कहती है, तुझे यहाँ कैसे मन लगता है, यहाँ तो आसपास कुछ है भी नहीं। तो रुद्र कहता है, मैं यहाँ कौन सा रहता हूँ, सिर्फ छुट्टियों में आता हूँ, मेरा तो बैंगलोर में जॉब है, मैं वहीं रहता हूँ। फिर पीयूष कहता है, हाँ चल ठीक है, सही कहा। फिर लता, रुद्र की माँ, अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे रुद्र चल जल्दी से तैयार हो जा, तुझे हल्दी लगने वाली है। तो रुद्र कहता है, ठीक है माँ, हम सब आते हैं। फिर पीयूष कहता है, रुद्र तेरी होने वाली दुल्हन का नाम तो बता। रुद्र कहता है, मेरी होने वाली दुल्हन का नाम गौरी है। तो फिर समीर कहता है, आखिर गांव की गौरी को शहर का राजकुमार मिल ही गया। फिर अनन्या कहती है, चल उसकी तस्वीर दिखा। रुद्र कहता है, मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं है और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। अनन्या कहती है, तो पागल हो गया है, आज के ज़माने में बिना देखे शादी कौन करता है? तो रुद्र कहता है, अरे यार सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं देखा है, ना ही मेरे पास उसकी फ़ोटो है। तो अनन्या कहती है, मैं कौन सा तेरी दुल्हन से शादी करने वाली हूँ, उसे भगा के ले जाने वाली हूँ, जो दिखा देगा तो क्या हो जाएगा। पीयूष कहता है, रुद्र भूल मत, अनन्या बस बातें लड़कों जैसी करती है, अंदर से वो लड़की ही है। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं। फिर आयुष कहता है, अरे यार दिखाना, आज तो तेरी शादी ही है, तू तो देखेगा ही, हमें भी दिखा दे। तो फिर रुद्र कहता है, मैं सच कर रहा हूँ, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। एक्चुअली माँ ने उस लड़की को पसंद किया, और माँ ने जब पसंद किया होगा तो उसने मेरे लिए बहुत सोच समझ कर पसंद किया होगा, और मुझे माँ के फैसले पे भरोसा है। और हम लोगों में लड़का लड़की शादी से पहले मिलते नहीं हैं, तो मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि लता फिर छत पे से आवाज़ देती है, रुद्र तूने सुना नहीं, जल्दी कर तैयार हो जा। और उसके दोस्तों को भी कहती है, बेटा तुम भी लोग तैयार हो जाओ। इतनी बातें करते हुए ये लोग अंदर जा ही रहे थे, कुछ कदम गए ही थे कि पीयूष कहता है, चल ठीक है, भाभी से तो हम लोग रात को मिल लेंगे। चल ये बता, बाराती कितनी दूर जाएगी? मुझे ना यार डीजे पे गाना सेट करवाना है उतनी दूर का, और नाचते हुए सब जाएंगे। अनन्या कहती है, हाँ हाँ मज़ा आएगा। फिर रुद्र कहता है, नहीं ये भी सपना तेरा पूरा नहीं हो पाएगा। पीयूष कहता है, क्यों? तो रुद्र कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ बारात जाता नहीं है, घर पे ही मंडप बनता है और लड़की आती है यहाँ पे। तो फिर समीर कहता है, ये कैसा उटपटांग रिवाज है? तो फिर
रुद्र कहता है हमारे यहाँ का यही रिवाज है, क्या कर सकते हैं। फिर उस मुँह बनाते हुए और सब कोई अंदर चले जाते हैं। फिर रुद्र बनियान और उजली धोती पहन के आके बैठ जाता है। मेघना हल्दी पीस रही थी और लता जो है मेहमानों का ध्यान रख रही थी। संतोष रुद्र के चाचा वो खाने पीने का ध्यान रख रहे थे और आयशा जो है वो हल्दी की रस्म की तैयारी कर रही थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब ने पीला कपड़ा पहना हुआ था, बस रुद्र ने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। फिर सब कुछ हो गया और मेघना कटोरी में हल्दी और उसमें दूबरी लेकर आती है। तो पीयूष जब दूबरी देखता है तो कहता है यार ये हल्दी के अंदर ये जंगल झाड़ क्यों लेके जाया जा रहा है। आयुष कहता है वो जंगल झाड़ नहीं है, उसे दूबरी कहा जाता है, वो बहुत शुभ है, वो गणेश जी को प्रिय है। कोई भी शुभ काम करने से पहले उसका उपयोग किया जाता है और हल्दी इसलिए लगाया जाता है ताकि दूल्हा दुल्हन को नज़र ना लगे। जो मेहमान आ रहे हैं पता नहीं उनमें कौन कैसा है, इसीलिए हल्दी लगाया जाता है, वो भी दूबरी से लगाया जाता है। उसके बाद हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। आयशा को 5 कुंवारी लड़की चाहिए थी, 4 तो उसे उसके रिश्तेदारों में ही मिल जाती है, लेकिन एक को वो ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र तन्वी पर जाती है और वो तन्वी को बुलाती है। तन्वी आती है, कहती है जी चाची जी कहिए क्या काम है। तो आयशा कहती है बेटा मुझे एक कुंवारी लड़की चाहिए थी रस्म के लिए, क्या तुम कर दोगी? अगर तुम करोगी तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर मिलेगा। यह सुनकर तन्वी उदास हो जाती है क्योंकि उसने जिससे प्यार किया था, जिससे शादी करना चाहती थी, उसकी तो आज शादी हो रही है। फिर आयशा उसे कहती है बेटा कहाँ खो गई, चल रुद्र को हल्दी लगा दे। तो वो दूबरी उठाती है और रुद्र को उससे हल्दी लगाने लगती है। रुद्र उसे एकटक देखते रहता है और तन्वी भी उसे देखते रहती है। फिर आयशा कहती है बेटा ऐसे नहीं, तुम्हें दूबरी से नहीं, तुम्हें रस्म निभाना है तो तुम कुंवारी लड़की हो, तुम्हें हाथों में हल्दी लगा के रुद्र को लगाना होगा। फिर तन्वी अपने हाथों पे हल्दी लगाती है और रुद्र को लगाने लगती है। वो जैसे ही रुद्र के गाल को छूती है उसको याद आ जाता है जब पहली बार उसने कॉलेज में रुद्र को छुआ था। उन दोनों की पहली होली थी और कॉलेज में रुद्र को जब वो कलर लगाने जा रही थी तो रुद्र कभी बेंच पे चढ़ जाता था तो कभी डेस्क पे चढ़ जाता था, कभी चेयर पे चढ़ जाता था और तन्वी उसे रंग नहीं लगा पाती थी। रुद्र उसे बहुत परेशान कर रहा था। अंतिम में जब तन्वी गुस्सा होकर जाने लग रही थी तब रुद्र उसके सामने जाके बैठ गया था घुटनों के बल और कहा था अब लगा लो, मैं तो बस यहीं परेशान कर रहा था। तन्वी ये सब सोच ही रही थी कि तभी समीर कहता है अरे तन्वी कितना पोज देगी, चल हट जा और सबको भी फ़ोटो खिंचवाना है, मैं तेरे ही फ़ोटो लेते रहूँ क्या। फिर तन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी अनन्या उसे रोकती है और कहती है कहाँ खो गई थी महारानी। तन्वी कहती है नहीं तो मैं कहीं नहीं खोई थी। अनन्या कहती है देख तू मुझसे झूठ मत बोल, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मुझे पता है तू अभी भी रुद्र से प्यार करती है। इतना सुनते ही अनन्या रोने लगती है। तन्वी रोने लगती है। फिर अनन्या कहती है तू मत रो यार, तुझे पता है ना तुझे रोता हुआ रुद्र नहीं देख सकता। याद है कॉलेज में जब तू रोती थी रुद्र पूरा कॉलेज सर पे उठा लेता था। फिर अनन्या कहती है तन्वी कहती है तभी की बात अलग थी और अभी की बात बहुत अलग है, रुद्र बदल चुका है। फिर अनन्या कहती है ये भी तो हो सकता है तन्वी कि तुम भी बदल गई होगी। फिर तन्वी कहती है तुम नहीं जानती हो सच्चाई। अनन्या कहती है तू बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी पीयूष हाथों में हल्दी लगा के आता है और अनन्या की तरफ बढ़ता है और कहता है चल हीरोइन तुझे मैं हल्दी लगा दूँ, तू और गोरी हो जाएगी। और पीयूष के डर से वो भागने लगती है। तभी तन्वी एकटक रुद्र को देखती है जो उसे ही देखा जा रहा था और मायूसी से बैठा हुआ था। और फिर तन्वी मुड़ के चले जाती है हाथ धोने के लिए। रुद्र जब तन्वी को देखता तो उदास हो जाता और जब अपनी माँ को देखता तो खुश हो जाता। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, कर क्या रहा है। फिर हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। तो उसके बाद उसकी माँ कहती है, रुद्र की माँ लता कहती है बेटा तुम अपने कपड़े उतार कर चाचा को दे देना। फिर रुद्र कहता है पर क्यों माँ, मैं अपने कपड़े उतार के चाचा को क्यों दूंगा। लता कहती है ज़्यादा सवाल ना कर, मैंने जो कहा है वहीं कर।
रुद्र नहाने के लिए चले जाता है, उसके पीछे पीछे पीयूष भी जाने लगता है। फिर समीर कहता है, ओए मोटे तू कहाँ जा रहा है उसके पीछे? तो पीयूष कहता है, अरे यार हम लोगों ने हल्दी हल्दी खेली है, पूरे हल्दी से रंग गए, मुझे भी नहाना है। तो समीर कहता है, आज तो उसे अकेले नहाने दे। तो फिर पीयूष कहता है, यार हवेली तो बड़ा बड़ा बनाया इन लोगों ने, लेकिन बाथरूम गिने चुने कमरे में है, कुछ में मेहमान हैं, कुछ में लड़कियां हैं, और इस रूम में तो रुद्र ही चले गया। अब क्या करें, नहाना तो हमें भी है। फिर समीर को रामू काका दिखते हैं और वो रामू काका के पास जाता है और कहता है, रामू काका यहाँ कहीं नदी है? तो रामू काका कहते हैं, नदी तो नहीं है बेटा, लेकिन घर के पीछे सीधे 1 किलोमीटर जाओगे तो एक तालाब है। तो उसके बाद पीयूष कहता है, अच्छा। तो रामू काका कहते हैं, लेकिन वहाँ जाना नहीं है तुम लोगों को। आयुष कहता है, क्यों काका, हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो रामू काका कहते हैं, क्योंकि उसमें एक आत्मा का वास है। ये सुनकर पीयूष डर जाता है। फिर रामू काका कहते हैं जो भी वहाँ नहाने जाता है वो वापस नहीं आता है, या जो भी उस तालाब के पास जाता है वापस नहीं आता है, वो उसे अपने अंदर डुबा के मार देती है। और ऐसा बहुत कोई के साथ हुआ, इसलिए तुम लोग वहाँ नहीं जाना। समीर कहते हैं, जी काका हम तो यूँ ही पूछ रहे थे, हम नहीं जाएंगे। रामू काका जाने लगते हैं, फिर रुक कर पीछे मुड़ते हैं। अभी ये तीनों बात कर रहे थे, तो फिर रामू काका कहते हैं, मैंने जो कहा बिटुआ ध्यान में रखना, वहाँ नहीं जाना तुम लोग। तो फिर आयुष कहता है, जी काका जी हम नहीं जाएंगे। रामू काका के जाते ही समीर कहता है, पीयूष चल जल्दी चल, हम तीनों के कपड़े ले एक बैग में और चल पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल जाते हैं। पीयूष कहता है, तूने सुना नहीं रामू काका ने क्या कहा? आयुष कहता है, चुप ना मोटे, चलना। वो लोग पीछे के रास्ते से चुपके से निकल जाते हैं। आगे आयुष रहता है, बीच में पीयूष, जिसके हाथ में एक काले रंग का बैग था जिसमें तीनों के कपड़े थे, और समीर सबसे पीछे समीर, जिसके गले में कैमरा था। वो लोग कुछ दूर ही चले थे कि पीयूष को दिखा कि रामू काका और रुद्र के चाचा रुद्र के कपड़े के साथ कुछ कर रहे थे। पीयूष हाथों से इशारे से दिखाने लगता है समीर और आयुष को। वो समीर देखता है कि वो आज जो हल्दी में रुद्र ने कपड़े पहने थे वो उस पर मिट्टी का तेल डाल रहे हैं और फिर उसे उन लोगों के सामने जला देते हैं। फिर समीर कहता है, ये लोग क्या करें, रुद्र के नए कपड़े जला दिए इन लोगों ने। तो आयुष कहता है, हाँ जला दिए। फिर पीयूष कहता है, क्यों जला दिए? तो आयुष कहता है, जब भी किसी लड़का लड़की की शादी हो रही होती है तो उन्हें बुरी नज़र लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और कहते हैं अगर उनके कपड़े जिससे उन्होंने हल्दी लगाई हो, मेहंदी लगाई हो या कोई रस्म की हो वो किसी बुरे लोगों के हाथ में लग जाती है तो वो उनका जीना मुश्किल कर देते हैं या उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए उस कपड़े को जला देना चाहिए। ये सुनकर पीयूष डर जाता है और कहता है, यार मैं तो अब शादी ही नहीं करूँगा, कौन मरेगा? समीर हंसने लगता है और फिर पीयूष कहता है, चलना उन लोगों से पूछते हैं कि तालाब का शॉर्टकट किधर है, इतना देर से चल रहे हैं अभी तक तालाब नहीं आया। फिर समीर कहता है, यार कुछ ही दूर आए हैं, अभी आधा किलोमीटर ही आए हैं, रामू काका ने 1 किलोमीटर कहा था, और तू जो वहाँ पूछने जा रहा है ना, इतनी डांट पड़ेगी, रामू काका दौड़ा दौड़ा के हवेली भगा देंगे। अब क्या करें, सामने तो वो लोग हैं। फिर आयुष कहता है, दुनिया गोल है, चलो दूसरा रास्ता पकड़ते हैं। वो लोग दूसरा रास्ता पकड़ते हैं और कुछ ही देर में तालाब पहुंच जाते हैं। समीर और आयुष दोनों तालाब में चले जाते हैं नहाने, लेकिन पीयूष बाहर ही खड़ा रहता है। फिर समीर कहता है, आ जा यार, अब तुझे कार्ड नहीं भेजूँगा मैं यहाँ। पीयूष कहता है, पानी ठंडा है क्या? आयुष कहता है, नहीं है। और पीयूष पानी में कूद जाता है और उसे ठंड लगने लगती है। वो दोनों को गालियाँ देने लगता है। तो फिर समीर कहता है, अगर मैं बताता कि पानी ठंडा है तो तू तो मुंह धो के ही चले जाता। फिर तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डुबकी लगाते हैं और कुछ देर तक नहाते हैं। उसके बाद समीर आयुष को आंख मारता है और आयुष समझ जाता है। फिर समीर कहता है, चल देखते हैं पानी में कौन ज़्यादा देर तक सांस रोक के रहता है। तो पीयूष कहता है, ठीक है, लेकिन चीटिंग कोई नहीं करेगा। तो आयुष कहता है, तू क्या कहना चाहता है, मैं चीटिंग करता हूँ? तो पीयूष कहता है, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर समीर कहता है, मैं देखूँगा और तुम दोनों सांस रोकोगे। फिर दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं
कुछ देर के बाद आयुष पीयूष का पैर पकड़ के खींचने लगता है और पीयूष डर जाता है और वो जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और समीर को कहता है मेरा कोई पैर खींच रहा है, मेरा अंदर कोई पैर खींच रहा है। समीर भी जानबूझ के नाटक करने लगता है, क्या तू सच कह रहा है, तू सच कह रहा है? पीयूष कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ। और पीछे से आयुष निकलता है और समीर और आयुष हंसने लगते हैं। ये देखकर पीयूष डर जाता है और पीयूष फिर सब समझ जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो दोनों से कहता है मैं तुम दोनों से बात नहीं करूँगा। फिर समीर और आयुष कहते हैं चल चल हो गया, चल अब हवेली चलते हैं, रुद्र हमें ढूंढ रहा होगा। समीर और आयुष आगे निकल जाते हैं लेकिन पीयूष वहीं खड़े रहता है। समीर और आयुष बाहर निकल जाते हैं तालाब से। तभी पीयूष को अचानक से फिर कोई पैर पकड़ लेता है और पीयूष को लगता है कि समीर और आयुष फिर से ऐसा कर रहे हैं। तो वो कहता है अब ये नाटक मत करो मेरे साथ, एक ही बार मजाक अच्छा लगता है, बार बार नहीं। तभी समीर की आवाज़ पीयूष को आती है, अरे पीयूष तेरा नहाना नहीं हुआ, चल आ जा। जब वो सामने देखता है तो समीर अपने कैमरे से कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहा था तालाब के पीछे जो पहाड़ था उसकी, जंगलों में बड़े बड़े जो पेड़ थे उसकी, और आयुष कपड़े पहन रहा था। पीयूष फिर से डर जाता है। वो पानी के अंदर अपना सर डालता है लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन उसके पैर पे हाथों के निशान रहते हैं। फिर वो पानी से बाहर निकलता है और अपना वहम सोचकर वो फिर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है फिर उसके कोई पैर पकड़ लेता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है और ऊपर से लगता है उसके सर को कोई पानी के अंदर ढकेल रहा है। वो छटपटाने लगता है लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता है और पानी के अंदर उसका सर चले जाता है और पानी के बुलबुले निकलने लगते हैं। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी पानी के ऊपर से 2 हाथ आते हैं और उसे बाहर निकलते हैं। वो 2 हाथ समीर के थे और समीर कहता है तू पागल हो गया, अभी मैं नहीं आता तो तू मर जाता, वो तो आयुष ने तुझे देखा कि तू डूब रहा है। फिर उसका कहता है यार अंदर कोई था, मैं सच कह रहा हूँ, कोई मुझे पानी में ढकेल रहा था। तो समीर कहता है चल चल पहले तालाब से बाहर निकल। फिर समीर पीयूष को बाहर लेके आता है और तीनों कपड़े पहन लेते हैं। फिर पीयूष से आयुष पूछता है क्या हुआ था और आयुष उसे सारी बात बताता है। तो एपिसोड 6 था तालाब, जिसकी मैंने अभी कहानी सुनाई। क्या ये बात सच थी? उस तालाब में ज़रूर कोई गड़बड़ था? क्या पीयूष के साथ सच में कुछ हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए मेघ एक श्राप। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।